के लिए तशरीफ लेके जा रहे हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक जा रहे हैं हज के लिए, और जब हज के लिए आप अपने मकान से निकले तो उस वक्त में गुलामों की लंबी कतार है, भीड़ है गुलामों की। और गुलामों की जब लंबी कतार देखी भीड़, तो तारीख बताती है, गिब्ततुन नाज़िर फी शरह अब्दुल कादिर में लिखा है जी इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा हजर अस्कलानी ने इसको लिखा। वो कहते हैं कि सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी जब पढ़ लिख के फारिग हो गया, साथ शागिर्दों की एक लंबी कतार लग गई, बहुत लंबे से कतारें आपकी थी, आगे पीछे लोग आपके इर्द गिर्द जमा होते, घूमते फिरते, इल्म हासिल करते। हद ये है पूरे इराक और बगदाद उसके इलाके में मशहूर हो गया। अगर तसव्वुफ सीखना है तो अब्दुल कादिर के यहाँ चले जाओ, हदीस सीखना है तो अब्दुल कादिर की बारगाह में चले जाओ, उसूल सीखना है तो अब्दुल कादिर की बारगाह में चले जाओ। तमाम बातें, ये तमाम फ़नून सीखने के लिए अगर कोई मरकज़ था तो वो सरकार अब्दुल कादिर जिलानी का मरकज़ है। सारे लोग अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं और जानूए तलम्मुस तय कर रहे हैं। गुलामों का लंबा तांता लग गया, इस कदर गुलामों की भीड़ हो गई कि सरकार बड़े पीर के गुलामों की इतनी लंबी तादाद हो गई कि दिल करता था एक दिन मदीने शरीफ जाने का इरादा किया। पीछे पीछे गुलाम है, आगे आके आका की हैसियत से सरकार बड़े पीर तशरीफ लेकर जा रहे हैं। और जैसे ही मक्के शरीफ में एंट्री हुई, और जैसे ही मक्के में एंट्री हुई, मक्के में जैसे ही मस्जिद हराम में देखा, वहाँ पे एक बहुत बड़े अपने वक्त के मुफ्ती दरसे हदीस दे रहे हैं। जैसे ही हदीस का सबक पढ़ाते हुए उन्हें देखा अब्दुल कादिर की वही शाहाना लिबास जिसके बारे में उलमा ने लिखा है। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के बेटे शेख अब्दुल रज़ाक इरशाद फरमाते हैं, अब्बा जान उस जमाने में ऐसा लिबास पहनते थे जैसे कि उस जमाने का बादशाह लिबास पहना करता था, यानी बादशाहों वाला लिबास अब्दुल कादिर जिलानी पहना करते। और इरशाद फरमाते हैं शेख अब्दुल रज़ाक इरशाद फरमाते हैं, अब्बा जान जिस कीमती कपड़े को पहनते उसको दोबारा नहीं पहनते बल्कि उसे गरीबों में बांट दिया करते थे। हजरात ये सदक़े का आलम ये है। तो वही शाहाना लिबास पहनकर और शाहाना लिबास पहनकर जैसे ही मस्जिद हराम में अब्दुल कादिर जिलानी चले गए, और जाने के बाद में जैसे ही उस्ताद ने देखा जो दर से हदीस वहाँ पढ़ा रहे थे, अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लामा है मुफ्ती आदम मक्का जिनको कहा जा रहा है, उन्होंने जैसे ही सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को देखा, देखने के बाद में कहा, मन अंता तू कौन हो? तो सरकार अब्दुल कादिर जिलानी ने अर्ज किया कि मैं अब्दुल कादिर हूँ। कहा कहाँ के रहने वाले हो? कहा कि मैं बगदाद के ईरान के शहर जीलान का रहने वाला हूँ। कहा जीलान के रहने वाले हो, नाम क्या है? अब्दुल कादिर है। कहा क्या क्या करते हो? कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही हुजूर की बारगाह में इरादा था आने का, तो मैं पहले मक्के शरीफ आया हूँ, तवाफ़े काबा करूंगा, और तवाफ़े काबा के बाद अरकाने हज अदा करने के बाद अपने नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी देना है। कहा अच्छा, तो कहा कि आप कौन है? कहा कि आप कौन है? तो अब्दुल कादिर जिलानी से फिर उन उस्ताद ने कहा था, ओ बेटे तेरा चेहरा बता रहा है कि तुम मुस्तफ़ा के दीन के आलिम हो, आलिम हो। तुम्हारे चेहरे की लकीरें बता रही है तुम आलिम हो, तुम्हारा लिबास बता रहा है तुम आलिम हो, तुम्हारे चलने की अदाएं बता रही है तुम आलिम दीन हो। तो कहा हाँ हाँ मैं भी हुजूर के दीन का छोटा सा आलिम हूँ। तो अब्दुल कादिर कहते हैं आप कौन है? आप भी अपना तारुफ करा दें। तो वो चुटकी लेते हुए कहने लगते हैं, बेटे अब्दुल कादिर सुन, मैं इस वक्त में मक्के का सबसे बड़ा मुफ्ती हूँ, जहाँ पे मसाइल की गुत्थियां कहीं न सुलझे वहाँ मैं चुटकियों में मसला हल कर देता हूँ। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा कि हाँ हाँ मैं मक्के का सबसे बड़ा मुफ्ती हूँ, जहाँ मसाइल हल ना हो मैं हल करता हूँ। जब इलाके में मसाइल मुफ्तियों से हल ना हो, चुटकियों में मैं मसले का जवाब लिख देता हूँ। तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जब इतने बड़े मुफ्ती हैं तो आप मेरे भी एक मसले का जवाब ले दे। कहा तो फौरन उन्होंने सोचा, अरे भाई इसका तो वही सवाल होगा ना जो रोजाना दारुल इफ्ता में आ रहे हैं, जिसको मैंने न जाने कितनों को चुटकियों में हल करके भेज दिया है, ये वही तो सवाल करेगा। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं हाँ हाँ सवाल तो आसान है, अलबत्ता बताओ। कहा अब्दुल कादिर से, कहा बेटे बताओ क्या कहना चाहते हो? अब सुनो। अब्दुल कादिर ने इरशाद फरमाया, अरे हजरत जी ये तो बता दो, जिस वक्त में सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आखिरी मर्तबा गुस्ल हुजूर को दिया गया था, विसाल शरीफ पैगंबर का हुआ, सहाबा ने आपको गुस्ल दिया। अब मुझे बताओ वो गुस्ल का पानी कहाँ चला गया, उस पानी का क्या हुआ, उस पानी को कहाँ पे रखा गया? जब इतना सुना तो मुफ्ती कभी अब्दुल कादिर का चेहरा देखे और कभी अपने आप पर गौर करे। आज तक तो दारुल इफ्ता में ऐसा कोई सवाल नहीं आया और ये तो इस जवान ने न जाने इतना बड़ा सवाल किया है। अब जब बेचैन हो गए तो जवाब कहने लगते हैं, बेटे अब्दुल कादिर इसका जवाब आज नहीं कल दिया जाएगा, इसलिए अब यहाँ पर ज़ाब्ता भी सुन लो। अगर उलमा से कोई मसला पूछा जाए, अगर बर वक्त जहन में ना हो तो उनको चाहिए कि वो उठकल पच्चू लगा के बताए नहीं, और अवाम को भी ये तसव्वुर रखना चाहिए ये ढेर सारा इल्म है, हर वक्त ये दिमाग में महफूज थोड़ी रहता है, तो उस वक्त में ये सब करने की जरूरत नहीं। तो वो समझ गए। इरशाद फरमाते हैं कि बेटे कल आना जवाब मिलेगा। अब वो अब्दुल कादिर वापस चले गए, अपने तमाम अरकान अदा करते रहे। अब दिन रात होती है। अब ये मुफ्ती आदम मक्का के दिमाग में वही सवाल कि अब्दुल कादिर नाम का जवान इराक वाला आएगा और वही सवाल जब पूछेगा तो जवाब क्या दिया जाएगा। अब उसके सवाल का जवाब भी देना है, अब्दुल कादिर जीलानी के सवाल का जवाब देना है। अब पूरा दिन हो गया, मक्के की लाइब्रेरी भी तलाश कर ली, अगर किताब में हो तो जवाब मिले, किताब में हो तो जवाब मिले। शाम हो गई, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अब फौरन ये उसी लाइब्रेरी में चले गए और लाइब्रेरी में जाने के बाद में किताबों पे किताबें तलाश की। इधर फज्र का वक्त होने वाला था, अचानक आंख लगी, क्या देखा, गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर मुफ्ती आजम ने अर्ज किया था, आका आपका बेटा अब्दुल कादिर आया था, उसने ऐसा ऐसा सवाल किया था, पैगंबर आज तक तो किसी किताब में देखा नहीं और आपसे बेहतर जवाब दे कौन सकता है, आप बता दो क्या हुआ। तो फरवरदिगार आलम के महबूब के मुताल्लिक अब मुफ्ती आदम मक्के का बयान था कि मैं सो गया और जैसे ही सोया था आंखें सोई थी, किस्मत बेदार हो गई। इतना में मदीने वाले आका तशरीफ ले आए हैं और रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं, मक्की मदनी ताजदार आ गए हैं, सारे आलम के मुख्तार नबी आ गए हैं। और जैसे ही आका तशरीफ लेकर आए थे तो मैंने अर्ज किया था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आका ये तो बता दो आपको आखिरी मर्तबा गुस्ल दिया गया, आपने जितनी मर्तबा गुस्ल किया हर मर्तबे के पानी मुतबर्रक है, हर मर्तबा का पानी बाई से बरकत है, लेकिन आका बताओ तो सही आपको आखिरी मर्तबा जो गुस्ल दिया उसके पानी का क्या हुआ। तो सरकार पैगंबर आदम को अब में है, उस वक्त में मुफ्ती आदम मक्के का बयान था, हुजूर भी साथ में थे, हुजूर के साथ में पीछे पीछे एक जवान लड़का भी चल रहा था और हुजूर के नूर की शुआएं इतनी तेज थी कि उसने रोशनी में जवान का चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। अलबत्ता आका ने इशारा किया, ओ मुफ्ती आदम मक्का परेशान ना हो, अगर यही सवाल पूछना है तो ये जवाब मैं नहीं दूंगा, ये जो मेरा बेटा चल रहा है इस सवाल का जवाब ये दे देगा। हज़रात तारीख बता रही है अब्दुल कादिर जीलानी जब दूसरे दिन पहुंच रहे हैं और जब इतने दूसरे दिन पहुंचने वाले थे, लेकिन रात में जब ख्वाब में ये बातें चल ही रही थी तो फौरन मुफ्ती आदम मक्के ने कहा था, ओ शहजादे बताओ तो सही अल्लाह के हबीब को आखिरी मर्तबा गुस्ल दिया गया, वो गुस्ल का पानी कहाँ चला गया, वो गुस्ल के पानी का क्या हुआ। तो जवाब दिया जाता है अल्लाह ने उस पानी को आसमानों पे उठा लिया, वो पानी आसमानों पे उठाया और अल्लाह ने उसे बादल की शक्ल अता फरमा दी और बादल की शक्ल देने के बाद रब ने इरशाद फरमाया, ओ बादल के मुस्तफा के गुस्ल के पानी तू बादल का टुकड़ा बन जा। अब रब ने इरशाद फरमाया, जब बादल का टुकड़ा बन गया तो रब ने कहा मेरी रूए जमीन पर अपने पानी के छींटे गिरा दे। अब उसी ख्वाब में जवाब दिया जाता है, ओ मुफ्ती आदम मक्का सुनो, उस गुस्ल का पानी रूए जमीन पर छिड़काव किया गया, जहां जहां मुस्तफा के आखिरी गुस्ल के पानी के छींटे पड़े हैं अल्लाह कयामत तक वहां पे मस्जिद तामीर कराएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, वहां पे मस्जिद तामीर कराएगा। हज़रात तारीख बता रही है अब जैसे ही मुफ्ती आदम मक्के की आंखें खुल गई और खुलने के बाद में दिल में
ख्याल आया, अब आएगा ना बेटा चुटकियों में जवाब दे दिया जाएगा, अब आएगा ना शहजादा चुटकियों में बता दिया जाएगा। अब इस इंतजार में है इसलिए कि सवाल का जवाब मिल गया है। जिसको किताबों में तलाश किया गया नहीं मिला, जिसको लाइब्रेरी में खंगाला गया नहीं मिला, और आज घर बैठे मिल गया है। अब जैसे ये तमाम बातें चल ही रही थी, इतने में सरकारे बड़े पीर दस्तगीर चले गए, और जैसे ही गौसे आदम वहां पहुंचे हैं, फिर सलाम मोहब्बत पेश किया, उधर से जवाब फिर मिल गया, और जैसे ही जवाब मिला था तो फौरन फिर पूछने लगते हैं, ओ बेटे अब्दुल कादिर बताओ खैरियत है? हाँ है। अब गौस पाक तो ये चक्कर में है, देखेंगे जवाब देंगे या नहीं देंगे, और इधर मुफ्ती आदम ये सोच रहे हैं कल वाला ये बेटा सवाल दोहराएगा कि नहीं दोहराएगा। वो सोच रहे हैं ये दोहराए मैं बताऊं, ये बोले मैं जवाब दूं, इसलिए कि जवाब मिल गया है तो बर्दाश्त भी नहीं होने वाली। अब अब्दुल कादिर जिलानी कुछ बोल नहीं पाए थे, जब रहा न गया तो वही मुफ्ती आदम ने कहा सुनो बेटे कल के सवाल का क्या हुआ? वो सवाल तो नहीं पूछ रहे हो आप? हाँ बताइए वो क्या था? तो अब्दुल कादिर से कहने लगते हैं जवान से, वो बेटे सुन तो सही, तेरे सवाल का जवाब ये है कि जब हुजूर को आखिरी मर्तबा गुस्ल दिया गया था और गुस्ल के बाद में अल्लाह ने उस पानी को आसमानों पे उठा लिया। कहा हाँ फिर क्या हुआ? कहा उस पानी को अल्लाह ने आसमानों पे उठा के बादल की शक्ल अता फरमाई, और बादल की शक्ल देने के बाद रब ने कहा ऐसा है जमीन पे बरस जा, जहां छींटे गिरेंगे वहां मस्जिदें बनेंगी। इतना सुना अब्दुल कादिर मुस्कुरा गए, और मुस्कुराने के बाद कहा ओ मुफ्ती आजम मक्का बताओ तो सही, किताब में देख के बोल रहे हो कि ख्वाब देख के बोल रहे हो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुफ्ती साहब कभी ऊपर देखें कभी नीचे, किताब है कि ख्वाब? कहते हैं ख्वाब है किताब नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। कैसे देखा था? मुफ्ती आजम मक्का ने कहा मैं रात में तलाश करता रहा, लाइब्रेरी पे लाइब्रेरी तलाश कर ली, किताबों पे किताबें लौटता रहा, मगर सवाल का जवाब न मिला। थक हार के गुम्बदे खजरा की जानिब लगा के हुजूर पे दुरूद पढ़ के लेटा था, नबी आ गए। कहा हाँ फिर क्या हुआ था? कहा मैंने पूछ लिया। तो उस वक्त में अब्दुल कादिर कहते हैं फिर हुजूर ने क्या कहा था? कहा कि पीछे जो शहजादा है इससे सवाल का जवाब सवाल करो, जवाब ये देगा। तो अब मौसे आदम फरमाते हैं बताओ मुफ्ती साहब, क्या जब आपने सवाल किया था उस बेटे को जाना भी था? कहा हाँ कोशिश तो कर रहा था, लेकिन नूर इस कदर था कि चेहरा बिल्कुल साफ दिख नहीं रहा था, इस कदर झिलमिलाहट थी, पहचानने की कोशिश की, पहचान न सका। तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं सुनो मुफ्ती साहिब, वो कोई और नहीं था। उस रात में जब ख्वाब देखा तो मुस्तफा ने कहा कि इसका जवाब मैं नहीं बेटा देगा, वो कोई बेटा और नहीं, वो मैं ही तो अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह बहुत खूब। मैं अब्दुल कादिर ही तो था, पहचान लिया। अब इससे आप अंदाजा